पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहेगी। वे एक जन नेता थी। उन्होंने हमेशा देश के विकास के साथ साथ लोगों की सुरक्षा के लिए भी काम किया। ट्विटर के माध्यम से विदेशों में रहने वाले भारतीयों की परेशानी को दूर करने की कोशिश करने वाली पहली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। तो ये कहना है कि पूर्व सांसद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आलोक संजर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता ने। सुषमा स्वराज जी अब हमारे बीच में नहीं है। ये अपूर्णीय क्षति है, न केवल देश की राजनीति के लिए बल्कि विदेशों की राजनीति के, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बात को कहती थी, हर मंच पर भारत को आगे बढ़ाने की बात करती थी। तो उनके निधन पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व सांसद आलोक संजर जी। सर, एक क्षति जो शायद कभी ना भरे। हाँ, निश्चित रूप से आज सारा देश नहीं बल्कि विश्व स्तब्ध है। दीदी का जैसा नेतृत्व बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। माँ सरस्वती की उन पर विशेष कृपा थी, हमेशा उनके जीवन पर विराजी ही रहती थी। और देश के हित में उन्होंने जो किया, बल्कि जब वो केंद्रीय मंत्री थी और केंद्रीय मंत्री रहते हुए दीदी जब अस्पताल में भर्ती थी, काफ़ी तबीयत खराब थी, लेकिन तब भी बहन जी ने अस्पताल में आईसीयू में भी फाइलों को काम किया, जिसका समाचार बना था। भोपाल में जब मैं सांसद बना और उनसे जब मेरे को मिलने का अवसर मिला, तब दीदी ने सबसे पहले मुझे एम्स के बारे में कहा था कि एम्स से मेरा सपना है और इसकी चिंता तुम करना। एक ऐसी नेता थी जिन्होंने विपक्ष की बात भी सुनी, सत्ता पक्ष की बात भी सुनी, और एक जन नेता थी जो सबकी बात को सुनकर उसको पूरा कराने का हर प्रयत्न करती थी। हमने देखा कि जब वो विदेश मंत्री थी, ट्विटर पर बिल्कुल सक्रिय रहती थी कि विदेशों में जब कोई मदद मांगता, जब कोई उनका साथ नहीं दे पाता, तो वो कहती थी कि हम आपके साथ हैं। जब पूरा वो देश छोड़ के दूसरे देश में रह रहे हैं, लेकिन एक उस वक्त देश का साथ खड़ा होना। निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री होने के बाद आदमी की व्यवस्थाएं बहुत सारी बढ़ जाती हैं, नेता बहुत बिजी हो जाता है, लेकिन व्यवस्था में भी अपने ट्वीट्स को पढ़ना और उसके बाद उन लोगों की मदद करना। मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में एक बहुत विलक्षण नेता हमने खो दिया है। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आज दीदी हमारे बीच में सशरीर तो नहीं है, लेकिन उनकी अमिट यादें हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा रहेंगी। गीता में जो कहा गया है वो बिल्कुल सत्य कहा गया है कि आत्मा तो मरती नहीं, मर जाती है देह, इसलिए मन में रखे नहीं दुविधा या संदेह। आखिरी सवाल, जो सपना पूरे देश ने देखा था धारा 370 हटने का, वो भी सपना उनके रहते हुए पूरा हुआ। उन्होंने ट्वीट भी किया, उसके बाद गए तो कल शाम को 7:28 में उन्होंने ट्वीट किया। वो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी कि उनकी तमन्ना थी कि देश से धारा 370 हटे। और सचमुच मैं ये कह सकता हूँ कि कल ईश्वर की कृपा रही कि उनके जीवित रहते हुए उन्होंने उस दृश्य को देखा। बीमार थी लेकिन टेलीविज़न पर देखा और उसके बाद शाम को उनका अवसान हुआ। मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि एक सच्ची श्रद्धांजलि ही उनको है। तो सुषमा स्वराज के रूप में एक जन नेता थी जो जनता से जुड़ी रही, एक प्रखर वक्ता भी थी, सत्ता पक्ष की बात भी करती थी, विपक्ष की बात भी सुनती थी, और यूएन में जो उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिस शैली में पाकिस्तान को जवाब दिया था, वो हमेशा याद रहेगा। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कही हुई बातें हमेशा हमारी जनमानस में रहेंगी। कैमरा पर्सन नेतराम के साथ वैभव गुप्ता, नादी टीवी, भोपाल।